Hey guys, this is Vidushi from Ocean English Academy, where we teach people like you how to be effective public speakers. So if you want to improve your public speaking skills and you want to improve your body language, this video is meant for you. अगर आप पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब भी आप कुछ वर्बली बोल रहे होते हैं उसी टाइम पर आपकी बॉडी भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रही होती है। अगर आप नर्वस हैं तो आप अपने हाथों को ऐसे स्क्वीज करना स्टार्ट कर देते हैं। आप कोई टॉपिक भूल जाते हैं, देन यू स्टार्ट लुकिंग अप इन द एयर, और मे बी आप नीचे फर्श को ऐसे देखने लगते हैं, और यू जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर समथिंग, राइट? तो उस टाइम पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं पर आपकी बॉडी लैंग्वेज इज टेलिंग एवरीथिंग कि यू आर नर्वस। अगर आप हाथों को ऐसे कर लेते हैं, इसका मतलब आप जो आपकी ऑडियंस है उससे आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और आप ये दिखा रहे हैं कि आप बात नहीं करना चाहते। अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं और मैं ऐसे कर लेती हूँ राइट, इसका मतलब मैं शो कर रही हूँ कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने में। तो आपने देखा कि बॉडी कितना सिग्निफिकेंटली कम्युनिकेट कर सकती है। पर एट द सेम टाइम अगर आप अपने हैंड जेस्चर्स को और बॉडी लैंग्वेज को इफेक्टिवली यूज करते हैं तो आप अपनी ऑडियंस को काफी अपने से कनेक्ट कर पाएंगे और बहुत ही इफेक्टिवली अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, आप पब्लिक स्पीकिंग में अपने हैंड जेस्चर्स का कैसे यूज करते हैं? ऐसे, ऐसे या ऐसे? Not sure about the answer? Well, don't worry. This video is going to present many tips to you. And I promise by the end of the video, you would have learned how to use hand gestures more gracefully. So let's begin. So tip number 1, use your hand gestures to express your ideas and thoughts. Simple meaning कि जब आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बोल रहे हैं तो जो भी आप बोल रहे हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को उसे मिरर करने दो। लेट्स से आप किसी आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं या फिर आप अपनी ऑडियंस को एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो मोटिवेट करने के लिए मैंने कौन सा हैंड जेस्चर यूज किया कि अगर आप मोटिवेट कर रहे हैं, राइट? सो यही से आपको कैच करना स्टार्ट करना है। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप ऑडियंस को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अगर हमें ग्रो होना है तो हमें साथ में काम करना पड़ेगा। अब इस टाइम पर मैंने कोई बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं करी थी। अब सेकेंड टाइम में मैंने इसी मैसेज को बहुत इसकी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए मैंने कहा, सो गाइस, इफ यू वांट टू ग्रो सक्सेसफुली वी हैव टू वर्क टुगेदर। तो इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस मेरी बॉडी लैंग्वेज ने इस मैसेज में डाल दिए हैं कि जितने भी लोग बैठे हैं वो सबसे पहले मेरे से बहुत ही डीपली कनेक्ट हो जाएंगे एंड दे विल बी मोर केयरफुल, वो मेरे को बहुत ध्यान से सुनेंगे। और इसका सिंपल सा फैक्ट है जो आपको भी पता है कि जो चीजें हम देखकर याद करते हैं या जो हम देखते हैं वो हमारे ऊपर एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ पाती हैं उन बातों की कंपैरिजन में जो हम लिसन करते हैं, जो हम सुनते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ सुना नहीं रहे हो, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक फिल्म बना रहे हो कि वो उन सब चीजों को रिकॉर्ड कर पाए और वो इतना डीपली मोटिवेट हो जाए कि अंदर से लाइक वो अंडरस्टैंड कर पाए उसकी वैल्यू को। इवन एक रिसर्च ने भी ये प्रूव करा है कि अगर आप अपने हैंड जेस्चर्स को यूज करते हैं पब्लिक स्पीकिंग में या बात करते हुए तो लोग उस बात को बहुत क्लियर समझ पाते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, राइट? और सेकंड, इसका मेन इंपॉर्टेंट जो आपको एडवांटेज मिलेगा वो ये होगा कि आपकी जो ऑडियंस, जो एटमॉस्फेयर होगा आपकी पब्लिक स्पीकिंग का, वो काफी लाइवली होगा। ग्रेट। सो नाउ टिप नंबर 2, यूज योर हैंड जेस्चर्स पर्पसफुली। अब इसका सिंपल मीनिंग है कि जब आप कोई भी हैंड जेस्चर कर रहे हैं तो उसका एक पर्पस होना चाहिए। आप अननेसेसरीली अगर बोल रहे हैं कि हाँ हमें अगर साथ में ग्रो करना है तो हमें काम करना पड़ेगा, अब हाथ के यहाँ पे मोशंस तो हैं पर उनका कोई मीनिंग नहीं है तो वो काफी डिस्ट्रैक्टिंग लग रहे हैं। तो मेक श्योर कि जब आप अपने हैंड जेस्चर्स को यूज करें तो वो पर्पसफुल हो। लेट्स से अगर आपने इमोशन पर एम्फसाइज करना है तो इमोशन पर एम्फसाइज करने के लिए यू कैन बेटर टेक योर हैंड ओवर योर हार्ट। जैसे आपने कहा कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसकी इंपॉर्टेंस की जो वैल्यू थी वो और कई गुना बढ़ गई, राइट? या आप किसी को एश्योरेंस दिला रहे हैं कि प्लीज बी एश्योर्ड, नाउ इट्स गोना बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। तो बिल्कुल वेल टाइम जेस्चर्स हैं और बिल्कुल इमोशंस को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और इसीलिए मतलब एक लोगों से आप बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। और भी कई, जैसे लेट्स से अगर आपको बात करनी है टाइमिंग की और लेट्स से आपको कहना है किसी चीज के साइज के बारे में या टाइम के बारे में कि मुझे बस 2 मिनट्स चाहिए, सो से मुझे बस 2 मिनट्स चाहिए, राइट? और आपने कहा मुझे बस थोड़ा सा और टाइम चाहिए, सो से मुझे बस थोड़ा सा टाइम और चाहिए और मैं इसे कंप्लीट कर लूंगा। या आपको कहना है कि ये बॉटम लाइन है, इससे पहले काम पूरा होना चाहिए, सो से सी दिस इज द बॉटम लाइन, यू हैव टू फिनिश द वर्क बिफोर यू गो। अगर आपको किसी को थ्रेट करना है तो यू कैन से लेट मी टेल यू। तो ये जो मैंने फिंगर को रेस किया है, इससे जो उसका मैसेज था कि मैं बहुत गुस्से में हूँ वो काफी इंक्रीज हो गया है। आप किसी को कहना चाहते हैं कि बस मुझे 5 मिनट्स चाहिए, तो आपने कहा मुझे बस 5 मिनट्स दो, और आपने कहा मुझे बस 5 मिनट्स चाहिए, तो आप 5 मिनट्स में दिखा रहे हो कि मेरे को बहुत थोड़ा सा टाइम चाहिए। इसी तरह अगर आपको साइज को दिखाना है जिससे कि मुझे बस इतना बड़ा बॉक्स चाहिए, और अगर बड़ा चाहिए मुझे काफी बड़ा बॉक्स चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इतना बड़ा, तो लोग उसको बेटर परसीव कर पाएंगे और उसका रिटर्न में उसका रिजल्ट भी, उसकी जो कम्युनिकेशन आपकी होगी लोगों के साथ, सर्टेनली वो काफी गुना बढ़ जाएगी, राइट? ओके, सो टिप नंबर 3, do not keep a stiff face। stiff face मतलब एक बिल्कुल अकड़ा हुआ चेहरा जिसमें कोई इमोशंस ही ना हो। जैसे मैंने बोला बिल्कुल अकड़ा हुआ चेहरा जिसमें कोई इमोशंस ही ना हो। और आपने देखा कि मतलब कितना लाइफलेस लग रहा था। और ये कई बार होता है जब आप पब्लिक स्पीकिंग में होते हैं, आप किसी टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप काफी कॉन्शियस होते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर, अपने टॉपिक को लेकर, सब लोग आपको देख रहे होते हैं और एट द एंड आपके ऊपर ये भी प्रेशर होता है कि ये सक्सेसफुली मैं कन्वे कर पाऊं मैसेज। तो इन सब चीजों के बीच आप अपने इमोशंस को अपनी प्रेजेंटेशन में डालना भूल जाते हैं। आपका फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? बिल्कुल ब्लैंक और प्लेन। और इसकी वजह से क्या होता है, आप इतना डल साउंड करते हैं कि लोग ऑलरेडी अपना बिल्कुल इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। दे डू नॉट लिसन कि आप एग्जैक्टली क्या कह रहे हो। तो जो आपकी प्रेजेंटेशन आपने प्रिपेयर करी है वो कन्वे ही नहीं हो पाती और उसका सारा मीनिंग नल हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप एक पोकर फेस ना रखें जिसमें कोई इमोशंस ना हो। अगर आप खुश हैं सो कीप स्माइल ऑन योर फेस। अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा रेज कर सकते हो अगर किसी चीज पर एम्फसाइज करना है, और स्मार्टली इसके साथ थोड़ा प्ले करो। और इसका फेशियल एक्सप्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई कांटेक्ट। सी, अगर आपका आई कांटेक्ट पुअर है, अगर आप लोगों से बात करते हुए आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग या तो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे या फिर वो आपको बहुत जल्दी भूल ही जाएंगे, क्योंकि आई को हमारे इमोशंस की विंडो माना जाता है जिसके थ्रू आप किसी भी बंदे में झांक कर देख सकते हैं कि उसके फिलहाल करंट इमोशंस या मूड क्या है। तो अगर आप आई कांटेक्ट बनाएंगे ही नहीं तो लोग सर्टेनली समझ ही नहीं पाएंगे कि आप एज अ पर्सन क्या हो, और आप इंट्रोवर्ट साउंड करोगे, आप बेटर सोशल रिलेशंस आपके नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को एक कंफर्टेबल जोन में फील ही नहीं करा पा रहे हैं। मतलब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेट्स से इफ यू आर लुकिंग डाउन और यू आर लुकिंग हियर, यू आर लुकिंग देयर, तो मैं मतलब कंफर्टेबली फील नहीं कर पाऊंगी कि मे बी, और मैं हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टूड कर लूं कि एज इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टॉकिंग टू मी। तो मेक श्योर कि लोगों को आप एक रॉन्ग इंप्रेशन ना दें, फेशियल एक्सप्रेशंस का करेक्ट यूज करें और प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाएं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल रिफ्लेक्ट होता है। ग्रेट। टिप नंबर 4, स्टे इन द बॉक्स। स्टे इन द बॉक्स का मतलब है कि आपके जो हैंड जेस्चर्स हैं वो बहुत वाइड नहीं होने चाहिए, वो आपके शोल्डर से लेकर आपकी वेस्ट लाइन तक होने चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे ऊपर या आप इससे नीचे जा रहे हो तो योर हैंड जेस्चर्स मे लुक क्वाइट डिस्ट्रैक्टिंग एंड इट मे टेक अवे पीपल फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन। तो हैंड जेस्चर्स को प्रॉपर उसकी स्पेसिंग डिसाइड करो कि वो कितने स्पेस में कैसे आपको यूज करना है। उसके बाहर जाएंगे तो डिस्ट्रैक्टिंग लगेंगे, राइट? Tip number 5, be a people watcher. Simply means आपके आसपास जितने भी groomed people हैं जिनकी personality आपको बहुत influence करती है, उन लोगों को बहुत ही carefully watch करो, analyze करो कि exactly इन लोगों को वो क्या factor different बना रहा है दूसरे लोगों से, ये क्यों इतने active लग रहे हैं, इनका जो मतलब confidence level है वो इतना high क्यों है। I'm sure 90% उनकी body language contribute कर रही होगी उनके high confidence level पर, the way they walk, the way they talk,
राइट। तो और इसके लिए सेकंड प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, हॉलीवुड मूवीज देखें, इवन बॉलीवुड मूवीज देखें, उसकी वॉल्यूम को टर्न डाउन कर दें और सिर्फ एनालाइज करें कि किस तरह एक्टर बैठ रहा है, वो किस तरह चल रहा है, किस तरह अपनी बात को समझा रहा है, राइट। तो उसमें से कुछ गलत नहीं सीखना है, आपको बहुत पॉजिटिव हैंड जेस्चर्स ही सीखने हैं, लड़ाई झगड़े वाले नहीं देखने हैं। तो इस सब की हेल्प से आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है आप उसको हर जगह से इम्प्रूव करेंगे, हर जगह से सीखेंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने स्पीकिंग स्टाइल में अपने हैंड जेस्चर्स को इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करेंगे। सर्टेनली इट्स नॉट गोना हैपन ओवरनाइट, इट मे टेक लिटिल लॉन्गर, पर नो प्रॉब्लम। आप आज शुरू करो, हो सकता है 1 वीक बाद, 10 वीक्स बाद जब आप बात करो तो बहुत कॉन्फिडेंटली अपने मैसेज को कन्वे कर पाओ। एंड आई एम टेलिंग यू, पीपल विल सर्टेनली कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर पर्सनैलिटी, दैट आई लव द वे यू टॉक। तो अगर आप लोगों को उनका दिल जीतना चाहते हैं और एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन लोगों पर बनाना चाहते हैं, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। आज सबसे पहले आपने शुरुआत करी है हैंड जेस्चर्स से, तो आज हैंड जेस्चर्स को इम्प्रूव करें स्लोली एंड ग्रेजुअली। सर्टेनली आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस फॉर यू। सो नेक्स्ट वीडियो में आई में टॉक अबाउट कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज में कि किस तरह चलना है और बैठने का सही तरीका क्या हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, डू लेट मी नो, आई विल सर्टेनली टेक आउट सम टाइम एंड डू अ वीडियो फॉर यू। So guys, now it's your turn. एक छोटा सा टॉपिक डिसाइड करें, उसके ऊपर 2 मिनट बोलने की कोशिश करें और अपने आप को फिल्म करें, उसकी वीडियो बनाएं। और वीडियो बनाने के बाद एनालाइज करें कि आप किस तरह के हैंड जेस्चर्स को यूज कर रहे हैं। सर्टेनली आपको काफी सारे सीक्रेट्स रिवील होंगे आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में कि मैं कैसा दिखता हूँ जब मैं बोलता हूँ। तो ये टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा कर लें। अगर आपको किसी भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, प्लीज फील फ्री टू विजिट अस, वी विल ऑलवेज बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो ऑलराइट गाइस, दिस वाज द एंड ऑफ द सेशन। बाय बाय, गुड नाइट।